जा रहे हैं। कल अपन ने देखो कि जो हीन अधिकारी है वहाँ में भी जो न्यूनतम जो की रिक्वायरमेंट है, जिज्ञासुता और अमाश्चर्यता, श्रवण में आदर, वक्ता की जो चातुर्यता, गुह्य ज्ञान और संप्रदाय अनुसार भागवत को अध्ययन, ये हीन अधिकार में बताइए ये बात तो खैर उत्तम अधिकार में आएगी। और जो मध्यम अधिकारी की जो बात होती कि भगवान के साथ खुद को संबंध जोड़ना, जो भगवदीयता और भगवान की एक विशेष कृपा जाके कारण उनको भगवद एकाग्रता प्राप्त हुई, जैसे नारद जी को और वेद व्यास जी को प्राप्त हुई। वह तरह से मध्यम अधिकारी के बाद उत्तम अधिकारी कैसे वासु अलग है, ये बात अपन को इस 7वें अध्याय से और 19वें अध्याय तक भागवत समझाना चाह रहे हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी भागवत प्रकरण में बता रहे हैं। तो यहाँ में मुख्य जो फैक्टर है जो मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकार अलग है, वहाँ में एक वैराग्य बताया है कि वैराग्य कौन सी तरह को कि उनको भगवान में प्रेम के कारण भगवान के अतिरिक्त अन्य विषय में उनको वैराग्य है, यो समझाना चाह रहे हैं। भागवत की लीला को अवगाहन सूत सौनक ने भी किया है और नारद जी और वेदव्यास जी ने भी किया है, और यहाँ परीक्षित राजा और सुखदेव जी भी कर रहे हैं, लेकिन वो अवगाहन में थोड़ा फर्क आ जा रहा है, शेर अलग हो जा रहे है। क्योंकि वहाँ अपन देख रहे हैं कि सौनक जी वगैरह हैं वो कर्मिष्ठ ब्राह्मण हैं और साधन निष्ठा ज़्यादा है, और वाकई अंग रूप से वो लीला को अवगाहन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले ही आ गए हो कि 1000 साल को यज्ञ पूरा हुए, ऐसी वो संकल्प करके बैठे हुए हैं। वहाँ में अवकाश मिले हुए तब उनको लीला को श्रवण करना है। या बाजू अपन देखें कि सूत जी की तो खैर प्रोफेशन ही है तो के कथा के नहीं, और यहाँ वेद व्यास जी जो हैं वो उनको जो अवतार को मुख्य प्रयोजन है वाकई साफल्यता के वहाँ में चिंतित हैं कि ये अवतार को प्रयोजन ही जो है वो शास्त्र प्रवर्तक और ज्ञान को प्रचार करना, तो वाह में उनको ये कुछ मिसिंग बात होती है, याके कारण भागवत की प्रादुर्भाव है। तो ये सब लोग कुछ न कुछ बात में उलझे हुए हैं, ऐसा लगे है। फिर आप कुछ भी गलत होता बताइए। और यहाँ में ऐसे लग रहे हो कि राजा परीक्षित तो जो सुखदेव जी हैं वो जो लीला को अवगाहन करना चाह रहे हैं, उनमें ऐसी कोई उपाधि नहीं दिख रही है। शुद्ध मतलब भगवान में प्रेम आसक्ति के वजह से ही उनको अन्य विषय में वैराग्य है, वो केवल लीला की अनुभूति करनी है। मतलब अपन ये समझे ना कि अपन जैसे बहुत अपन काम कर चुके हों, फिर अपन जैसे कोई हिल स्टेशन में जाएं या कोई एक बढ़िया पिक्चर देखे जाएं, सब कुछ चिंता छोड़ के अब कोई डिस्टर्ब हमको नहीं करे, बस वही को अपन को मजा लेनी है। या तरह से परिचित राजा है वो सब कुछ छोड़ के और भगवान के चरणाविंद आके बिराज गए हैं कि अब मुझको भगवान की लीला सुननी है। या तरह से उनको वैराग्य दिख रहे है। और सुखदेव जी भी जो है वो कोई उनको ना कोई प्रोफेसर है कथा सुनावे को, सर्वभूत होते रहता है, सब प्राणी मात्र को कल्याण के भाव से जहाँ भी उनको भगवान के भक्त मिले हैं वहाँ उनको कीर्तन करने में आनंद आवे। सुखदेव जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझको तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर भगवान के गुण ही मुझको खींच के लाए हैं, तो वो बस मजा आनंद लेने के लिए वो कथा कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं। यह स्थिति में उनको वैराग्य एकदम अच्छी तरह झलक रहे हो। यहाँ इसमें महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो है वो भागवत के उत्तम परीक्षित राजा उत्तम श्रोता है और सुखदेव जी उत्तम वक्ता है। और ये बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ 7वें अध्याय से 19वें अध्याय के 13 अध्याय यहाँ बताए हैं। महाप्रभु जी ने आपको भाव बताया है कि जैसे द्वादशांग पुरुष है, या तो रसु यहाँ 12 अध्याय जो है वो भगवान के ही पुरुषोत्तम भगवान के ही स्वरूप में और आसक्त है, वक्ता और श्रोता दोनों। और यासु एक 12 अंग वाले पुरुष या 13 यहाँ अध्याय सु वहाँ का वर्णन किया है। और वहाँ में कैसे जो है उनकी जैसे कह रहे हैं कि भागवत में उत्तम अधिकार जो परीक्षित को जो बताना चाह रहे हैं वो कैसे है कि उनमें जो है पूर्ण निष्ठा, मतलब भागवत से ही मेरा उद्धार होगा, ये बात विश्वास उनको पूर्ण भाव में है। भागवत के अलावा और कोई साधन नहीं है, क्योंकि स्वयं परीक्षित इतने सामर्थ्यवान यहाँ बताए हैं कि साक्षात कलयुग को भी उन्हें निग्रह कर दिया है। वास्तविति में
जब इतने सामर्थ्यवान हैं तो उनको भी उद्धार जो है वो भागवत से ही होना है, ये यहाँ सिद्ध करना है। तो उनको भागवत में पूर्ण निष्ठा या विश्वास बताना है। वाकई लिए यहाँ जो प्रकरण विभाग यहाँ तरह से किया है कि सबसे पहले तो यहाँ ये बात बताई है कि परीक्षित जो है वो कैसे शुद्ध हैं, अपने आप में भी शुद्ध हैं और उनकी जो परंपरा है, मतलब उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर जैसे अपने पिता पितामह वगैरह, वो भी भगवान के परम भक्त हैं, उनके ऊपर भी भगवान की परम कृपा है। यही तरह से वाई परंपरा में ये राजा परीक्षित को जन्म भयो, या वा तरह से वो शुद्ध हैं, वो बात बताना चाह रहे हैं। वाकई लिए पहले 6 अध्याय मतलब 7 से लेके और 12 अध्याय यह बात को समझाने के लिए बताए हैं। और वहाँ में कैसे क्या तरह से भगवान की कृपा भई उनके पूर्वजन पे और राजा स्वयं राजा परीक्षित पे, ये बात बताने के लिए वहाँ बताया हुआ कि ठाकुर जी कृपा कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भक्तन की जो है वो दुख निवारण कर रहे हैं और उनको सुख की प्राप्ति ठाकुर जी करवा रहे हैं। ये बात भागवत प्रकरण महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि दुख जो है वो मूल में दूर करना है। वो कौन सा दुख दूर करना हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भक्तन को भक्ति में जो प्रतिबंध आ रहे हैं वो प्रतिबंध ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, वही को निवारण करने के लिए ठाकुर जी कृपा करे हैं। और वो दुख 2 प्रकार के वहाँ बताए हैं, बाह्य दुख और आंतर दुख। वहाँ में बाह्य दुख जो है वो जैसे भक्ति में जो बाहर से कोई प्रतिबंध आवे, जैसे अपन भक्ति सेवा करते हों और पारिवारिक या सामाजिक कोई प्रतिबंध आ जाए तो अपन भक्ति नहीं कर पावे, या तरह का जो बाह्य प्रतिबंध है वो हमें 7वें अध्याय में बताया है कि जैसे वहाँ अश्वत्थामा की कथा आई है कि उन्हें ब्रह्मास्त्र फेंके और वहाँ ने द्रौपदी के पुत्रन की हत्या करी और वासु फिर ब्रह्मास्त्र से भी फिर अर्जुन को भी ठाकुर जी ने बचाया है। या तरह से वह पूरी कथा में ये बताई कि अर्जुन के ऊपर भी ठाकुर जी की इतनी कृपा थी कि वो दुख निवारण उन्हें बाह्य दुख को निवारण यहाँ किया है। ये बात 7वें अध्याय में पूरी कथा आ रही है, वो आप लोगों ने भी सवेरे भी पारायण तो की ही होगा। संक्षेप में समझ लो कैसे यहाँ प्रकरण और अध्यय विभाग भागवत प्रकरण महाप्रभु जी बता रहे हैं, वो संक्षेप में मैं चाहूँगा। बाकी बाद में 8वें अध्याय में दुख निवारण, जो दूसरे प्रकार का दुख निवारण है वो आंतर दुख निवारण। आंतर दुख निवारण और बाह्य दुख निवारण दोनों प्रतिबंध है भक्ति में। तो आंतर दुख 2 प्रकार के बताए हैं कि जीव को जो मुख्य अज्ञान है वही सबसे बड़ा आंतर दुख है, क्योंकि अज्ञान के कारण जो जीव भगवान से बहिर्मुख हो जावे, भगवान की भक्ति नहीं करे, उद्वेग और भगवान को छोड़ के इतर विषय में जो आसक्त जीव हो है वह मुख्य कारण जो अज्ञान है। ठाकुर जी को महात्मा को वह ज्ञान नहीं है, जाके कारण वो अन्य विषय में भटके हैं और खुद को स्वरूप भी वो नहीं समझे है कि वो भगवान को अंश है और भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। जैसे आज काका जी ने समझाया कि आवश्यकता भक्ति की है, लेकिन अपन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? बेसिकली अपना अज्ञान है। तो दोनों प्रकार के अज्ञान को ठाकुर जी ने यहाँ दूर किए हैं पांडवन के। वो बात 8वें अध्याय में जब अपन देखे हैं तो वहाँ ये बात बताइए कि ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि जैसे उनको प्रभु के स्वरूप को ज्ञान भयो है। वहाँ में कौन सी कथा आई है कि वहाँ में ये बात बताइए कि उत्तरा को गर्भ को नष्ट करने के लिए जब वहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ो अश्वत्थामा ने दूसरी बार, तब पांडव लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाए और केवल देखते रहे कि क्या करना। वह स्थिति में उत्तरा जो है वो भगवान के शरण में जावे है और ठाकुर जी ने उनको बचाए हैं। तो यासु ये महात्म्य प्रभु ने ऐसा प्रकट किया और वाकई बाद में कुंती जी ने भगवान की स्तुति करी है। वासु पूरी प्रभु को महात्मा को ज्ञान उनको पांडव उनको भयो है, खास करके कुंती की स्तुति के निरूपण सु। तो ये जो है वो ठाकुर जी के महात्मा के ज्ञान को जो अज्ञान है तो वो अज्ञान से जो दुख पा रहे थे, वो भगवान से बहिर्मुख हो रहे थे, वो वहाँ दूर किए है। तो ये स्त्री परंपरा को दोष भी दूर किए है, क्योंकि उनकी ये स्त्री परंपरा में और पुरुष परंपरा में दोनों में ही यह प्रकार की भक्ति स्थापित करी है ठाकुर जी ने परम कृपा सु। यासु परीक्षित राजा में तो नेचुरली भक्त होंगे, वो सीधी जेनेटिकली बात आ रही है। वाकई बाद में 9वें अध्याय में जो है वो दूसरे प्रकार को जो अज्ञान है, खुद के स्वरूप को जीव नहीं समझे है, खुद को अन्यथा स्वरूप समझ रहे हो, जैसे वो खुद को ठाकुर जी को भक्त या सेवक के अंश नहीं समझे है, जाके कारण वो सेवा सु भक्ति से बहिर्मुख है। तो जाके कारण युधिष्ठिर को वहाँ ताप बताया है, युधिष्ठिर को बहुत दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी महाभारत भई और हमें जो है इतनो
सब हिंसा भई वाके कारण वो जो दुख है वासु ऊपर नहीं आ पा रहे है। ये बेसिकली क्यों हो रहे हो जा प्रकार से अर्जुन को भी भयो तो वाके कारण भगवान ने उनको गीता को उपदेश दियो वासु वो दुख को निवारण भयो, लेकिन युधिष्ठिर खुद को स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु की इच्छा ऐसी थी कि प्रभु को अवतार को ये भी एक प्रयोजन है तो कि जो आसुरी सृष्टि है उनको नाश करनो ये युद्ध के निमित्त बना के वामे प्रभु की इच्छा के अनुकूल होकर कार्य करना चाहिए, ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे युधिष्ठिर। वो उनको अज्ञान है तो वो अपने धर्म की बात समझ रहे थे कि मैं बड़ा अधर्म कर दियो, तो ये बात कैसे दूर करनी। यासु ठाकुर जी ने क्या किया, और या बाजू भीष्म दुखी होते, भीष्म ने जो है वो पांडवन को विरोध कियो, भक्तों को दुख कियो, विरोध कियो भक्तों को। यासु भीष्म की मुक्ति कैसे होगी ये भी परिस्थिति माने दोनों बाजू होती, दोनों भक्त परेशान थे, या बाजू युधिष्ठिर परेशान है या बाजू भीष्म परेशान है। ठाकुर जी ने क्या किया कि भीष्म को उपदेश सुनने के लिए भीष्म के द्वारा उपदेश दिए जाए और या युधिष्ठिर को भेज दिए कि आप जाओ और भीष्म आपको उपदेश देंगे, वासु आपको सब आपकी शंका है तो समाधान हो जाएगा। या तरह से वहाँ वो ठाकुर जी ने उनको जो जीव स्वरूप को अज्ञान है तो वो दूर किए है, या तरह की भगवान की कृपा है। और उनको जो अन्नदाता को जो दोष है तो क्योंकि अन्न दोष के कारण ऐसी बुद्धि हो है वो भी वहाँ दूर किए है। तो ये पुरुष परंपरा में दुख निवृत्ति 9वें अध्याय में पूरी भीष्म स्तुति वगैरह को वर्णन आयो है, वो सब समझाई है। यासु या तरह से या दोनों प्रकार के दुख ठाकुर जी ने कृपा से दूर किए हैं, बाह्य दुख आंतर दुख वो अज्ञान है। वाकई बात में ठाकुर जी ने दुख दूर करके और सुख की प्राप्ति भी पांडवों को कराई है। वह बात को विवेचन 10वें 11वें और 12वें अध्याय में आयो है, जहाँ में 10वें अध्याय में अपन देखेंगे तो वहाँ युधिष्ठिर को राज्य को निरूपण है और वहाँ में युधिष्ठिर जो है वो कितने प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अब उनको समझ में आ गई कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि हम लोग राज्य करके और धर्म को स्थापन करें। यासु वो प्रसन्न है, नहीं कि उनको वैभव बहुत बड़े हो, यासु प्रसन्न है, प्रभु के इच्छा के अनुकूल होकर वो कार्य कर रहे हैं। यासु उनके मन में संतोष आ रहे हो, या तरह को सुख की प्राप्ति कि प्रभु की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये वहाँ बात अच्छी रीत से समझाई है ये 10वें अध्याय में। और वहाँ में मतलब जितने भी पांडव है वो सब भगवान की सेवा में पर है, भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो सब बताया हो। यासु उनको कोई जात को संसर्ग दोष भी नहीं है, तो ये भी वहाँ समझाना चाह रहे हैं। संसर्ग दोष कैसे होगा कि जैसे अपन को कोई दुस्संग हो जाए, अपन खुद दोषी नहीं हो पर कोई दोषवान व्यक्ति के साथ में रहने से भी शास्त्र में संसर्ग दोष माने हुए। तो यहाँ ये बात को वर्णन किया है कि वहाँ सभी लोग भगवान के भक्त हैं, मतलब हस्तिनापुर में पांडव और हस्तिनापुर की प्रजा भी प्रभु की भक्ति में लीन हो रही है। या तरह से पूर्ण 10वें अध्याय को वर्णन, संसर्ग दोष को वहाँ प्रश्न कहाँ उठ रहा है। तो ये तरह से वहाँ उनके संबंधी वगैरह भी हैं, ये भी जो है वो ये बता रहे हैं कि कैसी भगवान की कृपा उनकी रहती कि ये वो भी वही शुद्धि बता रहे हैं। वाकई बाद में ठाकुर जी वासु हस्तिनापुर से द्वारका पधार रहे हैं क्योंकि कार्य पूरा हो गया, जो कार्य के लिए प्रभु पधारे थे वो कार्य पूरा हो गया। तो यासु वो द्वारका पधार रहे हैं, अब उनको विप्रयोग हो रहे हैं। विप्रयोग का वर्णन 10वें अध्याय में आए हुए हैं। वह विप्रयोग से भी जो भी दोष होते थोड़े बहुत वो भी बल गए उनके, वो शुद्धि हो गई उनकी। और यहाँ द्वारका पधारते को पूरा वर्णन फिर 11वें अध्याय में वह द्वारका पधार रहे हैं। तो ये एक कार्य की समाप्ति करके, जैसे अपन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर छोड़ के बाहर गए हुए हैं, फिर वो कार्य पूरा हो जाए फिर अपन घर में आ जाए, तो घर में आ जाने को चिन्ह क्या है कि कार्य पूरे हो गए सब, अब निराश आके अपन बैठ गए। या तरह से ठाकुर जी द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर पधारे, जो कार्य के लिए पधारे थे वो कार्य पूर्ण हो गया, तो आप वापिस द्वारका पधारे, तो ये कार्य समाप्ति की एक शुभ चिन्ह वहाँ बताया है। यासु जो द्वारका में जो यादव वो द्वारका वासी है उनको भी बड़ी सुख हो गया कि नहीं ठाकुर जी पधारे, उनको विप्रयोग भी अब दूर हो रहे हैं, अब ठाकुर जी पधारे वो संयोग की अनुभूति है। वो सब सुख की वर्णन वहाँ 11वें अध्याय में बताया है। यासु उनको जो है भगवत सुख के कारण सुख की प्राप्ति भई, माने सुख की प्राप्ति प्रभु प्रसन्न भय तो हम भी प्रसन्न भय। या तरह से उनको होने के कारण आगंतुक दोष को भी वहाँ अभाव है। जो बाहर से जैसे कोई दोष आ जाए, जैसे वायरस वगैरह अपने को लग जाए, वो क्या है आगंतुक दोष, अपने में स्वाभाविक दोष नहीं है, बाहर से आए हुए दोष है। पर जो अपन प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे या तरह से
प्रभु की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानेंगे तो कौन सा आगंतुक दोष अपने को लग सके है, तो वो भी दोष वहाँ नहीं है। तो ये तरह से यहाँ पूरे 6 अध्याय में 6 प्रकार की शुद्धि परिस्थिति राजा की बताई। वाकई बाद में साक्षात परिस्थिति पर कैसी कृपा करी ठाकुर जी ने, वो 12वें अध्याय में वो बात आई है। और वहाँ में पूरा वर्णन वही आया है कि कैसे उनको गर्भ में ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं और कैसे उनकी रक्षा करी है, और वो स्वरूप को ज्ञान भी उनको गर्भ से आवे के बाद में भी वो स्वरूप को ज्ञान रहे हुए है कि ठाकुर जी के जो स्वरूप को दर्शन कियो वो स्वरूप को वो भूले नहीं है। तो ये उनकी साक्षात प्रभु ने अपने स्वरूप से उनकी जो रक्षा करी, या प्रकार की उनकी शुद्धि राजा परीक्षित की करवाई है। तो ये सब 12 अध्याय में पूरा जो है उनकी परीक्षित की शुद्धि, बीज की शुद्धि करी। तो ये अपन 2 वक्त भी कल भी देखे अपन कि कैसे परीक्षित अपन भी हैं कि अपनी शुद्धि भी महाप्रभु जी ने करी है निवेदन और शरणागति के मंत्र से। ये अपन 2 दिन से सुन ही रहे हैं, तो वही बात अपन परीक्षित से अपने आप को भी यहाँ साधारणीकरण कर सके हैं। वाकई बाद में जो है वो दूसरे एक स्टेज आ रहे है कि ये जब शुद्धि हो गई, जैसे अपन निवेदन मंत्र भ्रंशो मंत्र लेके अपनी शुद्धि हो गई, फिर क्या करना है कि सब कुछ छोड़ के और प्रभु के शरण में चले जाना है। ये तो मुख्य बात है। तब तो अपनी शुद्धि के बाद में अपनी योग्यता आएगी भगवत सेवा करने की। तो यहाँ तरह से हो गया 13वें अध्याय से लेके 17वें अध्याय तक कौन सी तरह से प्रभु राजा ने सबको त्याग किया है। या लोग परलोक सभी वस्तुओं को त्याग करके केवल भगवान को वही शरण ग्रहण किया है। ये बात सर्व त्याग की बात यहाँ समझानी है। वो 13वें अध्याय से लेके और 17वें अध्याय तक समझाई है। और वहाँ में भी 1-2 फिर प्रकरण आ गए हैं कि वहाँ में 13, 14 और 15 यहाँ में ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो राजा परीक्षित के पूर्वज पांडव हैं उनने जो है उनकी मुक्ति कैसे भई, उनने कैसे सब कुछ छोड़े हो। वो एक उदाहरण दृष्टांत स्थापित करके भगवान के लिए सब कुछ उन्हें छोड़े हुए है। या परीक्षित को भी भविष्य में प्रेरणा मिले कि मुझको भी ये प्रभु की चरण में ही जाना है। तो ये सर्व त्याग की भूमिका बनाई है। और वहाँ में खास करके पूर्वजन की मुक्ति को हमें विवेचन है कि 13वें अध्याय में सबसे पहले तो धृतराष्ट्र जो है वो बीज सबको है। तो वो तो वैसे ही अभक्त तो, लेकिन भगवान ने वाकु भी कोई ऐसी कृपा करी वाकु ऊपर भी कि वाकु भी विदुर जी को संघ के द्वारा उनको कुछ अच्छी प्रेरणा भई, जासु उनकी भी फिर मुक्ति बताई है। हमें 13वें अध्याय में उनने भी ग्रह त्याग करके मुक्ति उनको भई है। वाकई बाद में 14वें अध्याय में वो काल को से उपद्रव समझाया है। और वाकई बाद में युधिष्ठिर को ऐसे कुछ लग रहे हो कि नहीं वास्तव में कलयुग आ गए हो, जो अपन कलयुग की बात अभी कर ही रहे थे, कलयुग आ जाए फिर क्या करना हो, वो बड़ी धर्म जो है नहीं निभ सके। तो ऐसी स्थिति वहाँ दिखाई है कि सब उल्टो पुल्टो हो रहे हैं। उल्टी पुल्टो की जो बात आई वही बात हमें 14वें अध्याय में आ रही है कि सब बात उल्टी पुल्टी हो रही है। और हमें ये बात समझा के वहाँ फिर युधिष्ठिर की जो है वो व्यग्रता बताई है। और अर्जुन वाद दौरान द्वारका से लौट के हस्तिनापुर आ रहे हैं, और वहाँ को समाचार सुन रहे हैं, क्या समाचार लेके आए आप। और यासु एक पूरी भूमिका बन रही है, पांडवन को भी अब ग्रह त्याग करना है। बाकी वो बात 16वें अध्याय 15वें अध्याय में फिर वो जब ये अर्जुन सब कथा सुनी कि नहीं अपने यादवन को भी जो है वो प्रभु की इच्छा से नाश भयो है और ठाकुर जी भी स्वधाम पधारे हैं, तब उनको विप्रयोग हो जा रहा है। फिर युधिष्ठिर को लगे अब यहाँ रह के क्या करना है, प्रभु के लिए तो हते हैं यहाँ, अब जब प्रभु नहीं बिराज रहे हैं तो वहाँ घर में रह के फायदा क्या। जैसे अपन कहें कि ठाकुर जी नहीं बिराजते हो तो फिर घर त्याग कर दो, फिर घर में रह के फायदा क्या। जैसे उत्कृष्टत्वं न भगवदीयत्वम् आचरण किंतु भगवता सह स्थित्या भगवत कार्यार्थम। ग्रह स्थिति की उत्कृष्टता भगवदी हो या के कारण नहीं है, या तो भगवत कार्य करने के लिए होनी चाहिए या भगवान। तो वही संदर्भ में यहाँ ले सके कि उनने भी फिर छोड़ दिया कि हमको हमें नहीं रहना है। तो वहाँ पांडवन ने भी भगवान को ध्यान करते हुए और सब कुछ छोड़े हुए उन पांडवन की मुक्ति को प्रकार से पूर्व 15वें अध्याय में बताया हुआ है। यासु क्या सिद्ध हुआ कि जो एक शास्त्र में ये भी बताया हुआ है कि जब तक पूर्वज की मुक्ति नहीं होए तब तक अपनी मुक्ति नहीं हो सके, वो एक धर्म शास्त्र को नियम है। तो यासु पूर्वजों की सबकी मुक्ति हो गई है। अभिमन्यु तो यही युद्ध में ही लड़ते लड़ते स्वधाम पधारे थे, तो उनकी तो मुक्ति है ही, और ये मुक्ति भी प्रतिबंधक नहीं रहेगी परिस्थिति के उद्धार में। ये बात समझाने के लिए 3 अध्याय यहाँ आए 13, 14, 15। वाकई बाद में
16 और 17 में अध्याय वहाँ में जो है एक पूर्व भूमिका ये बनी है कि उनको अब काल भी प्रतिबंध नहीं होएगा पर राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि काल को निग्रह उन्होंने कर लिए हुए, उनमें ऐसा सामर्थ्य बताया हुआ है राजा परीक्षित को कि उनको लौकिक सामर्थ्य भी इतना ही है, अलौकिक सामर्थ्य भी इतना ही है। खुद वो साक्षात धर्म और पृथ्वी और कलिश बात कर सके हैं, उनके आदिदेवी स्वरूप को दर्शन कर सके हैं, ऐसा एक सामर्थ्य उनमें राजा परीक्षित में હતો। तो ये ऐसा उनको ऐश्वर्य उनको बताया है और वो ऐश्वर्य को निरूपण ये दोनों अध्याय में आयो है, 16 और 17 अध्याय में। यासु काल भी प्रतिबंध नहीं करेगा क्योंकि काल को तो स्वयं उनने निग्रह कर लियो राजा परीक्षित ने। या तरह से ये भूमिका बन गई सर्वत्याग की। वाकई बाद में उनको सुखदेव जी को संग प्राप्त कराना है, तब तो भागवत की उत्पत्ति होगी। तो यासु 18वें 19वें अध्याय में ये बात समझाना चाह रहे हैं कि कैसे उनको 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि वो जो उनको त्याग के लिए कौन सा प्रसंग करना हो, तो वाकई लिए वो ब्राह्मण को शाप जो परीक्षित राजा को वैसी बुद्धि भई कली के स्पर्श के कारण कि उनने जो है वो प्रभु ने ऐसी बुद्धि कराई कि उनने ब्राह्मण को अपमान किया ऋषि को, और जाके कारण उनको शाप आया है। वो श्राप से उनको फिर कहा कि नहीं ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि क्यों शाप से बचने के लिए उन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी है, लेकिन ठाकुर जी ने यो कही कि मुझको ये बुद्धि दी कि मैं जो है प्रभु को भूल के अन्न में आसक्त हो रहे हो, तो यासु ये प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया, ये श्राप नहीं है मेरे लिए वरदान है। या तरह से उनने ये लेके और सब कुछ त्याग किया है। तो वो त्याग को निरूपण 18वें अध्याय में आया है। यासु वहाँ फिर 19वें अध्याय में जाके उनको सब भक्तन को संग हुआ है। मतलब सुखदेव जी तो पधारे ही हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े राजर्षि और देवर्षि और सब भक्त सभी लोग वहाँ झुम के झुम राजा में हैं और उनको सत्संग को प्राप्ति हो गए है। या तरह से पूरा एक परीक्षित राजा के ऊपर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उनको सत्संग की प्राप्ति भी करवाई। तो ये क्या बता रहे हैं कि बीच की शुद्धि और सर्व वस्तु को त्याग किया, सब कुछ छोड़ के और भगवान के भक्तन को संग करके केवल भगवान लीला को श्रवण करना, ये जो भाव आयो है, ये जो भाव आके जो जीव को आवे तभी जाके जो भागवत उद्धारक हो सके है। तभी वो जो भागवत को श्रवण अपन करेंगे तो वो कली फिर हमें आड़े नहीं आएगा आपको। अगर ये अंग नहीं आएगा और भागवत की कथा अपन कोई न कोई उपाधि से करेंगे तो भागवत जो है कलव हरि कीर्तनाथ वो नहीं हो पाएगा। या तरह से साक्षात जैसे ठाकुर जी को सेवन करे हैं, या भाव से भागवत को सेवन जैसे परिचित नहीं कि ऐसे करना है। या तरह से पूरा ये 13 अध्याय को विभाजन अध्याय और प्रकरण अर्थ महाप्रभु जी ने समझाए हैं 7 से लेकर 19 में अध्याय तक। संक्षेप में अपन ऐसे समझा सकते हैं। बहुत अच्छा बात। देखो मैं एक बात कहूँ, अपन ने पूरी समरी देखी और ये समरी ने अपने को कौन से प्लाटो तक पहुंचाया, थोड़ा बस वो बात पे ध्यान दो। एक खूबसूरत प्लाटो पे अपन अब आ गए हैं और वो प्लाटो ये है कि भगवान प्रकटे, जो अधर्म से त्रस्त हैं उनको सहजतया यूं लग सके कि भगवान धर्म स्थापन के लिए प्रकटे। तो जो भगवान के 4 व्यूह हैं उन व्यूहन की जिन जिन को अपेक्षा है, धर्म स्थापन, दैत्य निवारण वगैरह वगैरह, वंश स्थापन, मुक्ति, मोरलेस ये सारे जो है ना व्यू एको आ रहे, ये सारे व्यू जो हैं, नहीं एको आ रहे, ये सारे व्यू जो हैं वो अपनी कोई एक रिक्वायरमेंट है मनुष्य होने की। और वो रिक्वायरमेंट कौन सी है जो महाप्रभु जी बालबोध में समझा रहे हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण विधाते ही विचारिता। तो धर्मार्थ काम मोक्ष की अपनी रिक्वायरमेंट है। धर्मार्थ काम मोक्ष को अपन मैनेज अच्छी तरह से कर पा रहे हैं तो अपन मनुष्य हैं, नहीं तो पशु भी समान है अपन।
पर यह में खास ध्यान देने की एक बात यह है कि भक्ति धर्मार्थ करनी, भक्ति अर्थार्थ करनी, भक्ति कामार्थ करनी या भक्ति मोक्षार्थ करनी आदमी कर सके है, पर भागवत को वो संदेश नहीं है। कर सके हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल है भक्ति में। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भक्ति में वो सामर्थ्य है, पर फिर से सवाल यही आया कि वह सामर्थ्य को, भक्ति को अपने को एक्सप्लॉयटेशन करना है कि एक्सप्लोरेशन करना है? वह भक्ति के सामर्थ्य को अपने को रैलिश करना है कि वह को मिसयूज करना है? हर वक्त ये प्रश्न एक रह गो। तो इन पांडवन के आखिर चरित्र में एक महत्ता है कि इनके धर्मार्थ काम मोक्ष, भक्ति इनकी धर्मार्थ काम मोक्षार्थ नहीं है। जैसे युधिष्ठिर को आप चरित्र देखो या इन सब के चरित्र देखो, उन सब में इनको जो राज्य स्थापित भयो, भगवान के जो ये भगवदीय पांडव हैं, इनको जो राज्य स्थापित भयो, वह राज्य में धर्मार्थ काम मोक्ष की व्यवस्था में कोई जात को माने प्रपोर्शन को डिस्टर्बेंस नहीं आयो। वो प्रपोर्शन को वो जीने वाली प्रजा हती, वाली बड़ी सुखी प्रजा हती अंतर बाह्य सु। पर इनके कन्विक्शन साफ हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष की कई वैरायटी हो सके हैं। ध्यान से समझो, धर्मार्थ काम मोक्ष भक्त्यर्थ हो सके हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष भक्त्यंग हो सके हैं, और धर्मार्थ काम मोक्ष भक्ति हेतुक हो सके हैं। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती वैरायटी है धर्मार्थ काम मोक्ष की। भागवत जैसे कि आज अपन ने अपनी मूढ़ता के कारण धर्म विसाविस भक्ति समझी है, वह मैसेज को नहीं दे रही है, या प्लेटफॉर्म पर भागवत ने यह बात को स्पष्ट कर दी है कि ये लोग धर्मार्थ काम मोक्ष को छोड़ के भक्ति नहीं कर रहे थे, पर भक्ति हेतुक धर्मार्थ काम मोक्ष कर रहे थे। अपन में भक्ति नहीं सिद्ध हुई हो तो अपन धर्मार्थ काम मोक्ष को भक्त्यर्थ कर सके हैं। यदि अपने में भक्ति सिद्ध हो गई है तो भक्त्यंग कर सके हैं। भक्ति नहीं सिद्ध भई है, भक्ति शुरू हो गई तो भक्त्यंग अपन धर्मार्थ काम मोक्ष कर सके हैं। और भक्ति समझो अपने में नहीं सिद्ध भई है, अभी अपन इनिशियल स्टेज में है, तो भक्त्यर्थ अपन को धर्मार्थ काम मोक्ष करना चाहिए। वो सेटअप जो है ये मैसेज देने के लिए अपन, ये बेवकूफन ने ऐसा कबाड़ा मचा रखो है कि આપણો તો ધર્મી માર્ગ છે, પ્રમેય માર્ગ છે, લીલા માર્ગ છે। અરે ભાઈ, લીલા માર્ગ હોય કે ધર્મી માર્ગ હોય, પણ ધર્મ ન હોય તો એનો કોઈ ધર્મી હોય ને, ધર્મ જ ન હોય તો ધર્મી કેવી રીતે હોય? ધન હોય તો કોઈ ધની કહેવાય કે ધન વિના ધની કહેવાય? ધર્મી એટલે શું? જેને ધર્મ હોય તે ધર્મી, જેને ધન હોય તે ધની, જેને ज्ञान હોય તે ज्ञानी। बेवकूफी अपने में कैसी छा गई है कि अपना धर्म मार्ग नहीं है, अपना तो धर्मी मार्ग है। तो धर्मी मार्ग का मतलब क्या? भगवान की टोपी उतार के धर्म की, और फिर देखना कि टाल है कि नहीं। ये मार्ग अपना नहीं है, बात ध्यान से समझो। अपना मार्ग ये भी नहीं है कि अपन धर्मार्थ भक्ति करें, अपना मार्ग ये भी नहीं है कि अपन अर्थार्थ भक्ति करें, अपना मार्ग ये भी नहीं है कि अपन कामार्थ भक्ति करें, अपना मार्ग ये भी नहीं है कि अपन मोक्षार्थ भक्ति करें। क्योंकि दीयमानन न गृह्णन्ति विना मत्स्यवनन जना, ये अपना मार्ग है। पर अपना मार्ग ये नहीं है कि धर्मार्थ काम मोक्ष छोड़ के भक्ति करें। अपने को अपना स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन से प्लाटो पे अपन, कौन सी चढ़ाई चढ़ने के बाद अपन कहां स्थित हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंध को मैसेज है कि जा वक्त जो कृष्ण भक्त हते, उन कृष्ण भक्त ने धर्मार्थ काम मोक्ष
भक्ति हेतु किए थे। जब वक्त उनको लगे कि अब यहां भक्ति की हमारी संभावना नहीं है, तब उन्हें मुक्ति चाहिए। जब तक भक्ति की संभावना उनको लग रही थी कृष्ण के रहते, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। भक्ति हेतु धर्मार्थ काम मोक्ष निभायो निभायो है निभायो है, ये भागवत को संदेश है। अपन कहें कि हम खाली रास लीला करेंगे, पर एक बात समझो, खाली रास लीला की कथा करेंगे, मगर एक मैं आपको कल वो वचन बताना भूल गए हो, पर विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदम चक्रमेश्वराय। विश्वोद्भव की स्थिति की जो लीला को रास है, ये भागवत ने फाउंडेशन में बात बता दी है कि आखिर सृष्टि जो की विश्व की उद्भव स्थिति और जो विश्वोद्भव स्थिति लय जो है वो निमित्त लीला रासाय। तो लीला, विश्व का उद्भव, विश्व की स्थिति और विश्व को जो लय है वो भगवान को एक लीला रास है। ये भी लीला रास है। या लीला रास में मयिते तेषु चाप्य हम, वह को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भगवान ने फिर से रास किया है। वो अपन जो ये समझे कि वो चीर हरण की और गोपियन को दे न अंगे देखे और फिर मुरली वगाड़ी, अरे काय की मुरली वगाड़ी, समझे बुझे कछु, वो सब प्रश्न नहीं है। वहां आखिर सृष्टि को लीला के रूप में देखना। मयिते तेषु चाप्य हमको जो मॉडल है भगवान को, जो भक्ति की अपनी इकोलॉजी को बैलेंस है, वह को बताने के लिए ये सृष्टि के एक लीला के फाउंडेशन पे एक वो रास लीला को, और एक बात समझो कि वो रास लीला को जो आपको स्वरूप है मयिते तेषु चाप्यम के, गोपी नाम तत्पति नांच सर्वेशाम अपि देहि नाम युन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। वहां भी वही बात बताई है कि वो गोपी है कि आजू बाजू भी कृष्ण है, गोपी के भीतर भी कृष्ण है, और कृष्ण में भी गोपी है और गोपी में भी कृष्ण है। ये जो है वो जो भक्ति को जो इकोलॉजी है, सृष्टि की जो इकोलॉजी है, भक्ति की नहीं, सृष्टि की जो इकोलॉजी है वो भक्ति है। वह भक्ति को डेमोन्स्ट्रेशन है, वो एक मेगा स्केल पे है। आखिर सृष्टि वो एक मिनी स्केल पे उनने सिर्फ रास लीला में ही करी है, ऐसी बात नहीं है। वाराह को अवतार पढ़ोगे, वहां भी यही श्लोक आया है कि अपनी का आत्मसेतु परीक्षा आया। आत्मसेतु जो भगवान ने अद्वैत को बांधे है, भगवान को एक बांध है। भगवान एक जैसे डैम हुआ ना, डैम में अपन वाटर स्टोर करें, ऐसे भगवान एक डैम है। शास्त्र यहां सोचे, वो काय को डैम है? आत्मरति को डैम है। भगवान ने वह आत्मरति के डैम को तोड़ो है। विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते, आत्म सेतु की परीक्षा के लिए कि यहां में क्या क्या हो सके है। भित्वा त्रपाद विविध एक उरुप प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय, यो कहे ब्रह्मा जी। तो यह बात को समझो कि अपने आत्म सेतु के डैम को चेक करने के लिए कि यहां में कितनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, क्या है ये, क्या यहां में से मैं कुछ रिलीज करूं बाहर, कुछ बाहर रिलीज करूं तो टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। रे में अखंड रति वहां कहो है, आत्मरति को तोड़े बिना उनने रमण किया है। अपने साथ वो संभव नहीं है, तो भगवान ने वो बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपने आत्मरति को जो सेतु है वह की परीक्षा के लिए सृष्टि प्रकट करी है। वह की परीक्षा के लिए 24 से 24 अवतार लिए हैं। ये वाराह के प्रकरण में भी वही तरह से आया है, रास प्रकरण में भी वही तरह से आया है, और जहां अवतार प्रभु के वर्णित हुए हैं वहां यही मॉडल बताया हुआ है कि आत्म सेतु की भगवान परीक्षा कर रहे हैं, परितवा की इप्सा कर रहे हैं कि ये आत्मरति को मेरा डैम कैसे है, ये आत्मरति को जो डैम मेरे में भरे हुए है वो थोड़ा मैंने रिलीज कर दियो। वाकई बहुत सुंदर भागवत एक आइडिया प्रपोज कर रहे। देखो ध्यान से देखो, निपीत भेद मोहाय, जो भेद भगवान ने अपने में से निकालो है, मोह भगवान ने अपने में से पैदा किया है। तो महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर एक विचार प्रस्तुत किया कि भाई निपीत भेद क्यों कह रहे हैं? तो भेद और मोह को भगवान पी गए। निपीत भेद मोहाय बोध भीषणाय,
तो महाप्रभु जी कंपेयर कर रहे हैं वहां बहुत खूबसूरती से, कहां परमात्मा और जीवात्मा को अंतर है। तो भगवान ने जो भेद निपीत नहीं किया है, अपने में से थूकिया है, वह भेद को अपन चाट रहे हैं। वहां तक कोई गड़बड़ बात नहीं है, भगवान को अधरा मिलते है अपनो ऐच्छिक द्वैत। यथा ऊर्णनादि उद्वमते जालान उद्वमते, तो वो जैसे मकड़ी जो है अपने मुंह में से जाला थूके और वहां में खुद रहे हुए, ऐसे अपने में से भगवान ने भेद थूके है, अपने थूक के जाला को या कोई सृष्टि बनाई है। वही भेद में भगवान रमण कर रहे हैं, पर भगवान में और अपने में फर्क कितना है, तो हमें बता रहे हैं कि वाह को थूकने के बाद भगवान को मोह नहीं है, अपन वाह में तस्मिन् चान्यो माया सन्निरुद्ध, वह भेद के कारण जो मोह अपने को पैदा हो रहा है, वह मोह से अपन ग्रस्त हो जा रहे हैं। भगवान वह मकड़ी की तरह वह भेद को जैसे मकड़ी जाला थूक सके और पाछो अपने में भी ले सके, यदा वो पाछो अपने में भी ले सके, ऐसे भगवान जब चाहे वह भेद को बाहर प्रकट कर सके अपने काय के आत्मरति के डैम में से। जैसे अपन एक दरवाजा खोल के थोड़ा सा पानी कैनाल में रिलीज करें ना, तो पानी रिलीज करें वहां में डैम टूट नहीं जाते, पर कच्चे डैम हो ना, वो खोले तो बीत भी बह जाए वो। तो अपने डैम ऐसे कच्चे हैं, पर भगवान के डैम ऐसे कच्चे नहीं है। आत्मरति का डैम इतना स्ट्रेंग है कि बहुत सारा भेद बाहर प्रकट कर दें। अपन देखें कि वो माने भागवत में अक्षर ब्रह्म को वर्णन करते वक्त क्या है, कैसे ये कोटि ब्रह्मांड जो है एक सरसप के दाना के बराबर है, वहां की इंफिनिटी में सरसों के दाना के बराबर। कोटि ब्रह्मांड एक सरसों के दाना के जितने इनसिग्निफिकेंट छोटे हैं, इतना भेद भगवान ने पैदा किया है। तो इतना भेद भगवान ने पैदा किया है, और वहां में वो रमण कर रहे हैं, पर रमण कर कैसे रहे हैं कि मोह के बिना अपन वहां में मोहित हो रहे हैं। क्यों अपन मोहित हो रहे हैं, तो आपको महाप्रभु जी कारण बतावे हैं कि बोध धिषण वो है, अपन अबोध धिषण है। अपने को न तो ज्ञान है और न अपने में बुद्धि है। या के लिए अपन वह भेद में अपन जो है वो भेद को अपन अभेद नहीं माने हैं, भेद ही मान के चले हैं, और जो मोह है वह को लीला नहीं मान के वहां में ग्रस्त हो जाए हैं। वासु सारी तकलीफ है। तो ये बात समझो कि या लेवल पे ये भागवत अपने को या प्लाटो पे पहुंचा रही है कि जो अब आगे लीला होने वाली है वो निपीत भेद नहीं, जो निसृष्ट जो भेद है और निसृष्ट जो मोह है, वह निसृष्ट मोह और निसृष्ट जो भेद है, वह के कारण ये सृष्टि हो रही है। और वह को तुम कैसे समझोगे, तो महाप्रभु जी स्पष्ट वहां आज्ञा करें कि अपना तादात्म्य समझो और अपनी बुद्धि को ऐसे भगवान से जोड़ो, धिषणा को भगवान से जोड़ो। तो जब तादात्म्य समझ के अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ोगे, तो अपने आप तुम्हारे में वो सृष्टि को जो इकोलॉजी है भक्ति, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर इवॉल्व हो जाएगी। वो ये भागवत संहिता है, ये सात्वती संहिता, सात्वत संहिता वाह बात की है। और वाह बात के लिए कई तरह के कथा वक्तान के संप्रदाय, विदुर के और उद्धव के और मैत्रेय के और या के और सब के यहाँ में इनकॉर्पोरेट किए हैं कि कोई तरह से तुमको वो बात क्लियर कट समझ में आवे। अपने को कहें वही बात समझ में नहीं आवे, बाकी सब बात समझ में आ जाए, ये लफड़ा है। तो या प्लाटो पे अपने को ये प्रथम स्कंध के जो उत्तम मध्यम और जो हीनाधिकार ने पहुंचाया है, या में समझने की बात यह है, मुझको काशी वाले काकरोली वाले गिरधारी महाराज के 120 वचनामृत याद आ रहे हैं। वहां में बहुत सुंदर बात कहे हैं कि ऐसा सारी लिस्ट दे हैं गोस्वामी की, लंबी चौड़ी लिस्ट कि कौन से गोस्वामी का विषय के एक्सपर्ट हैं, कैसे एक्सपर्ट हैं। वह लिस्ट की समअप करते वक्त बहुत एक मजेदार बात कहे हैं कि बड़े तो सब ऐसे हते को ये प्रेरणा दी कि ऋषि के गला में तो सांप लटका
और हर वक्त ये सांप जो है वो अपने को महाप्रभु जी भी वार्न करते रहे कि यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्य से कथंचन तदा काल प्रवावस्था। वही सांप जो परीक्षित को परेशान कर रहे तो वही सांप अभी भी अपने को परेशान कर रहे हो, काल सर्प। तो वो काल सर्प सु अपन कैसे सावधानी रखें, वो बस मूल इश्यू आखे भागवत के अधिकार की जो कथा है वह को अधिकार या तरह से शुरू हुए है, या तरह के उत्तर अधिकार है। अपन को ये बहम नहीं पालना चाहिए कि अपन भगवदीय हैं तो अपन कलिकाल को सम्मान कर नहीं सकेंगे। कलिकाल को तो सम्मान अपन ने ही किया है, और अपन ने किया है और वो कलिकाल अपने को नड़ भी सके है। अपन को ये माने ये बहम में अपन खोटे रहें तो जाको देखो कि परीक्षित को तो जन्मते ही भगवान को स्मरण हतो, वाके स्मरण को विलोप नहीं भयो तो समाधिनाथ नुस्मरत विचेष्टितम भगवत ज्ञानावतार को समाधि से स्मरण करना पड़ रहा है। पर परीक्षित एक ऐसा है कि जो काल निग्रह करने में, कली निग्रह करने में समर्थ है, जीत लियो है, जीते भाई कली को वाने खुद ने आश्रय दियो है कि अच्छा भाई मेरे राज्य में यहाँ तू रहे, और जीते भाई कली को जब अपने राज्य में आश्रय दियो है, वह राज्य में दिए भाई आश्रय के कारण कलयुग ने वह के साथ कैसे खिलवाड़ कियो, और वो जो खिलवाड़ कियो वहां से भागवत कथा शुरू हो रही है कि ये खिलवाड़ हर अपने जाको अपन परीक्षित कहें कि दैवी जीव कहें, ये हर दैवी जीव के साथ ये खिलवाड़ की संभावना सहज संभव है कि अपन जो है वो धर्म को पूरा आचरण करते होंगे, अपन को भगवत स्मृति भी होगी, माने अपने सहस्र परिवत्सर के ऐसो भूल गए और पाछी महाप्रभु जी ने अपने को स्मृति भी दिला दी, अपन भी भूले नहीं, याद दिला दी। जैसे भगवान ने तो परीक्षित को बनाया ही ऐसे शुद्ध कि वाकु विस्मृति भई नहीं, पर श्री महाप्रभु जी ने तो और ठाकुर जी ने ब्रह्म समन की प्रक्रिया से वो पाछी स्मृति अपने को दिलवा दी है, वो प्राप्त करी भाई स्मृति के साथ साथ भी कलयुग को थोड़ा सम्मान रखो चाहिए। आप न रखें तो और कौन रखे, क्योंकि कलयुग निग्रह करने में समर्थ हैं। कलयुग को सम्मान रखो, और सम्मान रखो वहां में सम्मान रखने के बाद गलती तो हो सके, पर परीक्षित की महत्ता काय में है कि वह गलती को वो जान के और फिर भगवत परायण हो सके। ऐसा हर परीक्षित आज हर पुष्टि मार्गी में मौजूद है। वह परीक्षित को पहचानो तुम्हारे भीतर, या प्लेटो पे अपने को भागवत कथा लाई है, या प्लाटो पे अपने को भागवत कथा लाई है, अपने भीतर रहे भाई, या परीक्षित को पहचानो, भागवत कथा अभी अपने साथ शुरू हो जाएगी। और अपने भीतर भरे भाई, या परीक्षित को अपन ने नहीं पहचानो तो ऐसा 700 दिन भी भागवत कथा चली ना, पर अपने भीतर बैठे भाई या परीक्षित को अपन नहीं पहचान सके तो वो अपन को अपनी गलती महसूस नहीं होगी कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं, तो श्राप तो लगे ही भयो के तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम न लौकिक प्रभु कृष्णो मनते नैव लौकिकम। तो ये एक आखो एक प्लेटो है जहां ये अधिकार कथा ने भागवत को भी पहुंचाया है, और आज जो अपन भागवत को श्रवण नहीं पर पठन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने को भी वाह प्लाटो पे अपने को ये पहुंचाना चाह रहे हैं। ये अध्यायार्थ प्रकरणार्थकार मूल में श्री महाप्रभु जी भागवतार्थ निबंध लिख के या तरीके को या आपको सेटअप है। अब आपके जो भी कुछ प्रश्न हो वो आप कर सको। ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન સારી રીતે થયું છતાં પાછળથી યુધિષ્ઠિરને મોહ થયો, કારણ કે મનની કલ્પનાથી અથવા ભગવાનના દર્શનથી જ્ઞાન મોહને દૂર કરતું નથી। સવાલ, કારણ કે દોષનું શ્રવણ થતા શબ્દથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, શાસ્ત્રથી ભ્રમને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનને લીધે યુધિષ્ઠિરને મોહ થયો, તે કેવી રીતે બરાબર સમજાતું નથી। समझो अपन ने यह प्रश्न को तो सॉल्व कर लियो, नहीं सॉल्व किया हो तो फिर करिए, पर जो मैंने खुलासा दिया है वहां में इन्हीं प्रश्न को खुलासा दिया है। अदृष्ट द्वारा फल आपे तेवा धर्म थी फल में व्यभिचार आवे छे, ए धर्म त्याज्य छे।
અહીં જે શાસ્ત્ર કહેવાનું છે તે મધ્યમ છે. ભાગવત શાસ્ત્ર મધ્યમ કઈ રીતે? નારદજી અને વ્યાસજી મધ્યમ કઈ રીતે હોઈ શકે? फिर से मैं वही बात कहूंगा कि भागवत सर्वाधिकारी છે તો એમાં હીન મધ્યમ અધમ કઈ રીતે? અરે ભાઈ, હીન મધ્યમ અધમ બધા જ અધિકારી છે, તેથી જ તો સર્વાધિકારી છે. એટલે મધ્યમ ન હોય તો ભાગવત સર્વાધિકારી થશે જ નહીં. प्रथम स्कंध अंतर्गत महाप्रभु जी भागवतार्थ में आया श्रोता और वक्ता के संदर्भ में दो प्रकार की शक्यता कर रहे हैं. अध्याय गुजराती हिंदी दोनों में बायलिंगुअल है. अध्यायनार्थ प्रमाणे हीन मध्यम उत्तम प्रदेश और काल के अर्थ में साधारण असाधारण 8 अध्याय दूसरे शक्यता समझ में नहीं आती है. देखेंगे अपन कल. परीक्षित की उत्तमाधिकारिता बताने के लिए पंचविध दोषण की निवृत्ति 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक बताई है. वो सिद्धांत रस में बताया हुए पंचविध दोषण के साथ कोरिलेट कर सकें क्या नहीं कर सकें. भगवान की सुख स्थिति અને તેને કારણે પાર્થને પણ ભગવત સુખને કારણે સુખી દેખાડવાના કારણે આગંતુક દોષોનો અભાવ પ્રમુખ શ્રોતાના સંદર્ભમાં સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે. પણ 11મા અધ્યાયમાં પાર્થની ક્યાંય વાત નથી. તે કેવી રીતે આગંતુક હોવાનો અભાવ સમજાશે? એક બાત ધ્યાન से समझो. भागवत हर वक्त ये एक एंटिसिपेशन लेके चले हैं कि वो कोई भी कथा को जहां तक पहुंचा रही है, वह कथा के जितने पात्र हैं उन पात्रों को वो लीलात्मक वर्णन करे है. पर जिन पात्रों को वर्णन नहीं कर रही है, वह वक्त वो पात्र वहां लीला में भले वर्णित न हो रहे हों, पर वो पात्रों की वो अवस्था वहां है और है. जैसे तामस प्रकरण में अपन देखें जहां व्रज लीला है, तो वहां जो मथुरा और द्वारका के भक्तन को कोई वर्णन नहीं है, पर जो इनकी स्टेज है वो उनकी स्टेज है. जब द्वारका पधार गए ठाकुर जी तो राजस प्रकरण शुरू हो रहा है. तो राजस प्रकरण शुरू हो रहे हो तो वो राजस प्रकरण शुरू हो रहे हैं मथुरा और द्वारका पधारे तो वह वक्त वो राजस प्रकरण सिर्फ द्वारका मथुरा द्वारका के भक्तन को ऐसे नहीं, व्रज के भी भक्तन को राजस प्रकरण है. अब भले वहां लीला वर्णित हो रही हो कि नहीं हो रही हो, और वो जब वक्त सात्विक हो जाए हैं, जिन सात्विक भक्तन के साथ भगवान की लीला चल रही है, तो वह वक्त तामस राजस वो भक्त भी सात्विक अवस्था में पहुंच गए हैं. और जब वक्त भगवान की लीला निर्गुण भक्तन के साथ चल रही है, वह वक्त सात्विक राजस तामस तीनों भक्त निर्गुणावस्था में पहुंच गए हैं. ये आखो वर्णन है. जब वक्त भगवान के व्रज के भक्तन को प्रेम है, वह वक्त प्रेम के लिए समझो कि वात्सल्य भाव को उनने पकड़ो, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम सख्य भाव वाले इनको नहीं है. वह वक्त उनको जो सख्य प्रेम है वो भी वही स्टेज पे है, और जिनको माधुर्य भाव है उनको भी प्रेम वही स्टेज को है. माधुर्य भावात्मक प्रेम है उनको भी स्नेह है, वो भी वही प्रेम स्टेज को है. या जिनको दास्य भावात्मक स्नेह है उनको भी वो प्रेम के स्टेज पे है. वो जब वक्त आसक्ति के लेवल पे समझो कि सख्य या माधुर्य पे या दास्य पे जा रहे हैं, तो जिनको नहीं वर्णन आ रहे हैं उनको भी वहां आसक्ति को लेवल अभिप्रेत है. और जब वक्त वो व्यसन दशा पे जा रहे हैं, वह वक्त खाली गोपी जनन को वर्णन किया है. वह को मतलब ऐसा नहीं कि गोपी जनन को व्यसन है दूसरे को व्यसन नहीं है. वह वक्त और भी जो भाव वाले हैं सख्य वात्सल्य, उन सबको व्यसन भावा जो है वो व्यसन भाव की दशा वहां कथित नहीं है, द्योतित है. तो वो प्रसंगानुसार द्योतित है. एक कॉमन सेंस की बात समझो कि ये जैसे अपन को एक ड्रामा देखते हों
और ड्रामा में समझो कि दो भाई की कथा है, तो दो भाई की कथा में एक भाई जो है वो समझो 30 बरस को हो गए, जुड़वा भाई की कथा कह रहे हूं, और वह भाई की कथा दिखाई जा रही है, दूसरे की नहीं कथा दिखाई जा रही है, तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दिखाई नहीं आले वो 30 बरस का नहीं भया। भाई जा वक्त 30 बरस तक या भाई की कथा अपन ने दिखाई कि भाई ये जन्मने के बाद 30 बरस तक या की लाइफ स्टोरी ये रही, दूसरा भाई बिछड़ गया है, दूसरा भाई बिछड़ा समझो 40 बरस बाद वाकू मिलेगो। अब अपन यूं कहेंगे कि तो जन्म्यो तो पछी तो एनी बात तो આવી नहीं, ने ओचिंता 40 वर्ष પછી આટલો મોટો થઈને કેવી રીતે આવી ગયો, એમ ऐसे करेंगे अपन शंका? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कैसे डेवलप भयो वो दिखाना या स्टोरी का पार्ट नहीं है, या भाई को उम्र में जीवन कथा कैसे आगे बढ़ी वो दिखा दियो, अंडरस्टूड है कि वाकई ढंग से आगे बढ़ी होगी। 45 बरस में जहां वक्त दोनों मिल रहे हैं तो दोनों ही 45 बरस के होंगे ना। अब नहीं दिखाई या के कारण वो 45 बरस को नहीं है वहीं रह जाएगा, ऐसे थोड़ी है। ऐसे जिनकी जो भक्तन की जा लीला में जिन भक्तन की जो अवस्था दिखाई है, उनके काउंटर पार्ट जो भक्त हैं उनकी वो अवस्था वहां इंडिकेटेड है, कही नहीं गई है, बताई नहीं गई है, पर वहां सूचित है जिनकी बताई है। क्योंकि हर लीला को एक बात ध्यान से समझो कि हर लीला को एक अपना रस है, और वह रस के कोई मर्यादा के अनुरूप जो है वो दिखाई जाए ना, तो वो रस को परिपाक हुआ है। अब वह रस के जैसे एक सीधी सी बात समझो कि वह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता, एक उदाहरण दे रहे हूं, समझ में आएगी आपको बात। या भगवान मोर की तरह जानवरन की तरह उछल कूद वन में वृंदावन में करते थे अपने गोप बालक सखान के साथ। अब ये कौन से एज में दिखाई जा सके है? वाइज में दिखाओगे तो रस को परिपाक होगा। समझो द्वारका में कभी ऐसे दिखाना ठाकुर जी के बंदरन की तरह उछल कूद कर रहे हैं और कोई ठाकुर जी का हुआ भगवान, तो अपने को क्या होगा, लफड़ा लगेगा ना। तो या का मतलब ये नहीं कि वो कथा दोस्त वहां है नहीं, वहां भी दोस्त हो सके, पर दोस्ती की कथा दिखाने को यहां जैसे इंटीमेसी डेवलप होगी, तो वही एक ऐसा मूड भगवान को दोस्ती को कि जानवरन तक की अनुकृति कर सके है अपने दोस्त के साथ बैठ के। अपन कोई भी अभी जैसे आप सभा में अभिमुख को कि कावा कौवा की बोली बोले तो मैं थोड़ी बोलूंगा, तो मेरे 2-4 दोस्त बैठे हो तो उनको बोल के दिखा सकूं कि कौवा कैसे बोले। तो ये अनुकृति अपन कर सकें, पर वो सबके सामने तो नहीं कर सके ना, अपने दोस्तों के साथ ही कर सकें। तो वाकई एक रसात्मक एक मर्यादा हुए है, तो वह जा रस की जो मर्यादा है वह रस की लीला को वह भक्तन के साथ वर्णन है। वह का मतलब ये नहीं कि वह वक्त दूसरे भक्त अवर्णनीय हैं, अवर्णनीय वर्णन नहीं किया है तो वो द्योत नहीं है, अंडरस्टूड कि भाई ऐसा उनके स्नेह के संबंध की भी दशा यही है। जैसे सर्ग लीला में हर एक को पैदा होना जरूरी नहीं है, भागवत की स्टाइल को समझो, सर्ग लीला में हर एक को पैदा होना जरूरी नहीं है, पर हर एक मने कौन? जो सृष्टि के हर एक हैं, जो सृष्टि के अतीत गोलोकादि के नित्य लोकन के हैं, वो तो वहां है ही, सर्ग के पहले भी हैं। माने ब्रह्मा जी को जा वक्त सृष्टि के लिए भगवान ने अपने दर्शन दिए, वहां में अकेले ब्रह्मा ठाकुर जी के दर्शन नहीं भय हैं, सारे भक्तन के समेत दर्शन भय, तो सब है ना। अब अपन के सर्ग लीला में ये कहां से आ गया? अभी तो सर्ग तो भय ही नहीं है। यही भागवत ने बड़ी एक विलक्षण स्टाइल पकड़ी है, और वह स्टाइल पे ध्यान दो कि वराह जब प्रकट भय तब नरसिंह जी कहां प्रकट भय? वराह जब प्रकट नरसिंह जी प्रकट भय तब कृष्ण कहां प्रकट भय? तो बहुत बाद में प्रकट भय। पर उन लीला का वर्णन भी यहां आ जाए शब्दन में, कैसे आ रहे हैं? भागवत क्या करे है वाके लिए कि ऑल राइट, या स्टोरी को डेवलप करने के लिए या कल्प की लीला में ले लो
तो ये स्टोरी मैं फुल्ली जस्टिफाई कर सकूं। अब या कल्प में नहीं तो गए कल्प में तो होते ना, तो वहां के नाम लेके वो या स्टोरी में मेंशन कर दे। अपन कहेंगे ऐसे उटपटांग काम क्यों करनो, जा वक्त जो अवतार भयो नहीं भयो हुए, वह अवतार की लीला के नाम वा के पहले की लीला में क्यों बोलने, दोष है। कोई भी आज के यूनिवर्सिटी के पीएचडी को थीसिस करने के लिए दो तो भागवत में ऐसे कम से कम 660 दोष निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, तो अभी तो भयो ही नहीं है लीला, वा के पहले वा को नाम मेंशन कर रहे हैं। भागवत क्यों कर रही है, वह को कारण समझो कि वह कथा को समझाने के लिए, वह कथा को समझाने के लिए या कल्प की नहीं गतकल्प की भी कथा मुझको लानी हो तो ला के वो कथा समझाने में तात्पर्य, कल्प समझाने में तात्पर्य नहीं है। कल्प को तो हिंट दे दे भागवत कि ऐसा पाद्मम कल्पम अथो सुनो, सारस्वत कल्प सुनो, वरा कल्प को सुनो, वो कल्प को हिंट दे है, पर एक्चुअली कथा तो वो जो भगवान की लीला समझानी है जा ऑर्डर में, वहां में वो आगे भाई, पहले भाई, पीछे भाई, साथ में भाई, यहां भाई, वहां भाई, कहीं की भी कथा, वो कथा समझाना चाह रही है कि भगवान की लीला कथा क्या है। वो इतिहास नहीं समझाना चाह रही है। इतिहास और कथा में मूल में ये अंतर है कि कथा अनैतिहासिक है ऐसे मत समझिए, पर वो इतिहास में क्या हो रहा है कि काल को जो ऑर्डर है वो 1917 के बाद 1918 आएगा, 1918 के बाद 1920 आएगा, इतिहास ऐसे लिखे जाए और कथा ऐसे नहीं कही जाए। कथा कोई जा उद्देश्य से कही गई है। कौन से उद्देश्य से कही गई है, भगवान की अभिन्नता, भगवान की सर्वमयता, सर्व की भगवन्मयता, मयते तेषु चाप्य हम को कैसे कैसे अलग अलग कथांशु समझाना। वाक्य लिए या कल्प की कथा नहीं मिलती है तो वह कल्प की कथा ले लेनी, वह कल्प की नहीं मिलती है तो 6 कल्प पहले की भी कथा लेके वो बात तुमको समझाना है कि या कथा में, सर्ग की कथा में ऐसा मयते तेषु चाप्य हम कैसे है, विसर्ग की कथा में मयते तेषु चाप्य हम कैसे है, स्थान की कथा में मयते तेषु चाप्य हम कैसे है, पोषण में मयते तेषु चाप्य हम कैसे है, ऐसे ही मनवंतर निरोध में मयते तेषु चाप्य हम कैसे है, ऐसे प्रत्येक कथा में मयते तेषु चाप्य हम कैसे है वो समझाना है। तो जब नहीं है तब भी वो कोई गतकल्प की कथा से समझा देंगे कि भाई यहां वो आ गए। तो वहां में अपने को बहुत बखत क्या है कि अपन इतिहास खोजने जाए ना करके कंफ्यूजन हो है। वो इतिहास समझाना नहीं चाह रहे हैं, इतिहास माने काल को ऑर्डर नहीं समझाना चाह रहे हैं कि काल के ऑर्डर में क्या भयो, वो तुमको वो लीला समझाना चाह रहे हैं कि ये लीला क्या है, सर्ग लीला क्या है, विसर्ग लीला क्या है। वह लीला में या कल्प की, पर कल्प की, या अवतार की, वह अवतार की, जा अवतार की, जाकी कथा से ये लीला को स्पष्ट अपने को बोध होते हुए वो लीला समझाना चाह रहे हैं करके बहुत सारे कंफ्यूजन अपन दूर कर सके हैं। थोड़ी सी धीरज रखें तो, और नहीं तो अपने को बहुत कठिन लगेगी कि भाई अभी तो आए ही नहीं, भगवान को जन्म हुआ और मुरारी नाम कैसे आ गया, अभी जन्म तो गए ही नहीं है और मुरारी नाम कैसे आ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। पीएचडी थीसिस कर लो तो तुरंत एक मिल जाएगी पीएचडी तुमको कि भागवत में मिस्टेक कितनी है। तो ये मिस्टेक कौन को दिखेंगी, जिनकी दृष्टि इतिहासांध है उनको, जिनकी दृष्टि में लीला की एप्रिसिएशन है, जो लीला को रेलिश करना चाह रहे हैं। हु केयर्स फॉर हिस्ट्री, हु केयर्स फॉर हिस्ट्री, भाई हमको वह लीला को मजा लेना है, वो जैसे वो लीला बिल्ड हो सकती हो। या के लिए एक बात समझो कि बहुत सारी लीलाएं भागवत में फ्लैशबैक में चल रहे हैं आज की टेक्निक में। जैसे कृष्ण लीला प्रकट होने के पहले कृष्ण स्वधाम पधार गए, अब कृष्ण लीला शुरू हो रही है। अब अपन क्या सोचेंगे कि स्वधाम पधार गए, अब कृष्ण लीला कैसे शुरू कर रहे हो, तो स्टॉप भाई कथा, तो भाई फ्लैशबैक में चल रही है। बात समझ में, फ्लैशबैक समझो। तो बहुत सारी कथाएं फ्लैशबैक में चले हैं भागवत में। उन फ्लैशबैक में चलती कथा में अपने को ये प्रश्न नहीं पैदा होना चाहिए कि ये कथा कहां से आ गई। अब तक कथा एक वक्त कह दियो कि कृष्ण स्वधाम पधार गए, सीताजी નું હરણ થઈ ગયું, પાછી મનુષ્ય કેવી રીતે થઈ ગઈ। હવે ભાઈ હરણનું મતલબ ત્યાં શું છે, અહીંયા શું છે, એ વાત તો સમજવી પડશે ને તમારે। આ કથા ફ્લેશબેકમાં શું થઈ છે, ये बात समझाने के लिए अपने को
कि कृष्ण के स्वधाम में जाने के बाद भी भागवत के रूप से कृष्ण अपने सामने मौजूद है, अपने बीच में मौजूद है। ये बात कन्वे करने के लिए कृष्ण स्वधाम में पधारे हैं। इतिहास के दृष्टि से कृष्ण स्वधाम में नहीं पधारे हैं, रूपात्मना कृष्ण जो है वो स्वधाम पधारे हैं, पर नामात्मक कृष्ण अपने बीच में मौजूद है और वह कृष्ण के साथ वही तरीके की लीला अपन कर रहे हैं। जब वक्त एक एक लीला को अपन श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कृष्ण के साथ ही अपन लीला कर रहे हैं। पर अब कृष्ण रूपात्मक नहीं होके नामात्मक हो गयो। तो वालिए ये प्रश्न अपने को नहीं सताना चाहिए कि हमारा पर सदाम पधरावी दीदा पाची कृष्ण लीला शुरू थी। मान तो 100 वर्षे सदाम पधारे, पाची कृष्ण लीला केम शुरू थी गई? मान नहीं पधार्या, रूपात्मक स्वरूपे सदाम पधार्या छे, पण नामात्मक रूपे तमारी साथे रमी रह्या छे। ए कथा कहवा माटे फ्लैशबैक में कथा शुरू करी छे। यह बात को ध्यान समझो, इन रहस्य को समझोगे तो भागवत की कठिनाई बहुत सारी दूर हो जाएगी। और इन रहस्य को नहीं समझोगे, जड़ता से देखोगे, इतिहास की जड़ता से, तो 360 माने भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो कम से कम 10% 15% तो मिस्टेक मिलेंगी ऐसी कि हमें बहुत मिस्टेक है। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी बराबर मेंटेन नहीं करिए। तो हु केयर्स फॉर हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी इफ वी आर रिलिशिंग द लीला में हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को क्या इश्यू है? कोई इश्यू ही नहीं है। अपन वह स्टोरी के मजा ले रहे हैं कि सर्ग लीला को आनंद क्या है, विसर्ग लीला को आनंद क्या है, पोषण लीला को आनंद क्या है करके एक बात समझो कि पोषण लीला के आनंद में कोई निरोध लीला के भक्त पाछे आ जाएंगे कथा करने। अरे तमें क्या थे यहाँ चिंता आ गया, અહીંયા તમે કેમ આપણે કોઈ ચિંતા હોય છે? આ તો હમણાં તો સ્થાનની લીલા ચાલી રહી છે, એમાં દ્વારકા લીલાના કોઈ ક્યાંથી આવી ગયા? આવી જાય, કેમ આવી જાય? કેમ કે ઇતિહાસ की कथा नहीं है, हिस्टोरी की क्रोनोलॉजी की कथा नहीं है। वो लीला को नेचर क्या है वो तुमको समझाना है। वो जा कल्प में से अपने को मटेरियल मसाला मिलते हो, वह कल्प के मसाला को लाके वो लीला की जो है वो आइटम अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई जहां से मिलते हो वहां से वो आइटम लाओ और या मसाला से या लीला की आखिरी स्टोरी बिल्ड करो, वहां का स्वाद देखो कितना, या लीला का स्वाद क्या है। प्रत्येक लीला को स्वाद लेने जाओगे ना तो भागवत समझ में आएगी। और वहां में हिस्ट्री के अंधे होके अपन देखने जाएंगे ना तो अपन को लीला का स्वाद नहीं मिलेगा। वो भलते भलते बातें फिर उल्टी समझ में आ जाएंगी। वो निपीत भेद मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मय, वो अपन भेद जब देखेंगे काल को तो एक बात ध्यान से समझो कि काल भेद को जो सिद्धांत है साइंस ने खुद ने गणपति बापा मौर्य कर रखे है। और साइंस खुद आज ये बात कबूल कर रहे हैं कि 300 बरस लाइट ईयर दूर कोई प्लेनेट होगा तो वाकू आज शिवाजी और औरंगजेब पृथ्वी पर लड़ते भाई दिखेंगे। अपन तो कहेंगे अपने से वो टेलीफोन करेंगे तो अपन कहेंगे कि नाना 300 वर्ष थे आवो कि नाना देखाई रहा है पछी क्या जरूर। अपन या भेद सु ग्रस्त हैं या भेद के मोह से ग्रस्त हैं भगवान और भगवान के भक्त, या काल भेद के मोह से ग्रस्त नहीं है करके वो नित्य लीला माने हैं। अपने यहाँ हर साल जन्माष्टमी को ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी, नित्य लीला अपन माने हैं कि काल के जो भेद हैं वो लीला को डिस्टर्ब नहीं करें। काल के भेद जो काल में पैदा होने वाले, खत्म होने वाले और ऐसे जीने वाले प्राणी हैं उनके ऑर्डर हैं। लीला तो कोई भी काल में कहीं भी कैसी भी प्रकट हो सके। आप अपने घर में ठाकुर जी को पलना में बिराजवा के पल झुला रहे हो पलना, तो नंद महोत्सव आपके घर में हो सके है और हो सके है। ये आखो भागवत को मैसेज है कि नंद महोत्सव वो गोकुल और द्वारका में, गोकुल में और द्वापर में ही भयो, वह भ्रमणा में मत रहियो। नवमी के दिन आप ठाकुर जी को अपने पलना में पधराओ और झुलाओ, नंद महोत्सव आपके घर में प्रकट हो सके, 2068 में पैदा हो सके है। ऐसा बंबई में जो मोहमयी नगरी है
वहां भी भेदा हो सके। अपने को निपीत भेद मोह हो न पड़ेगो बोध धिषण सो, निपीत भेद मोह बोध धिषण सो जाएंगे तो हर लीला नित्य है। वाकई ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को इश्यू भागवत में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतिहास में पढ़ने के 17 के बाद 18 आए और 18 के बाद 19 आए। यहाँ तो नित्य लीला है। जा वक्त जो लीला को वर्णन करने के लिए जा कल्प की, जा युग की, जा जो स्टोरी, जो एनेक्डोट उपयोगी हो वाकु वहां गूंथ के और वो लीला वर्णित कर दी गई है। ये एक या का रहस्य है। ये अच्छी तरह से समझोगे तो कभी डिस्टर्ब नहीं होगे भागवत में। और ये सेटअप नहीं समझे भागवत को तो हर पद पद में भागवत में बहुत डिफिकल्टी है। वाकु तो अपन इनकार नहीं कर सकें, पर ये डिफिकल्टी ही तो भागवत को गुण है। ये मेरिट है भागवत को कि भागवत में डिफिकल्टी है, ये मेरिट है। एक बात समझो कि चॉकलेट को तुम कोई वो पियो और चॉकलेट की गोली मुंह में रखो, ज्यादा स्वाद काय में आएगा? सीधी सी बात है। एक घूंट में तुम चॉकलेट निगल गए, वो स्वाद जब तक लोगे तब तक तो पेट में चले जाएगा। और वो चॉकलेट तुम मुंह पे जीभ पे फिराते रहो तो कितनी देर वाकई लैविश कर सको? तो वो तुमको पेट में ढींचने को सिद्धांत हो ना तो भागवत काम की नहीं है। जीभ का जाकू वागोल न हो ना कथा को चॉकलेट जैसे बच्चान की जो टेंडेंसी है कि जीभ पे चॉकलेट रख के अभी प्रसन्न हो जाए तो बस। तो जो भुखड़ लोग होंगे ना उनको वागोलने को नहीं आएगा, तो उनको क्या ढींचने को सिद्धांत है कि डालो ढींचो बे ढींच। तो ढींचने वाले को कभी भागवत समझ में नहीं आ सके। जो वागोलना चाहे है ना वो भागवत के अधिकारी हैं। ये उत्तम है, मध्यम है कि जघन है, जो भी हुए भागवत को अधिकारी जो भगवत लीला को वागोलना चाह रहे हैं ना वो है। जो भगवत लीला को ढींचना चाह रहे हैं पेट में वो कभी भागवत को अधिकारी नहीं हो सके। ये एक अधिकारी की लिस्ट में जोड़ लेना चाहिए अपने को। आपके लिए प्रश्न है? ऑलरेडी बहुत सारे प्रश्न हैं। પાંડવોની બીજ સુધીનો ધૃતરાષ્ટ્રની મુક્તિ સાથે શું સંબંધ છે? શરદ બાવાએ પ્રશ્ન કર્યો છે। पांडवों बीज शुद्धि न धृतराष्ट्र की मुक्ति, वो पूर्वज की जो मुक्ति की बात बताई थी, हमें 3 पूर्वजन की मुक्ति बतानी जरूरी है, धृतराष्ट्र की मुक्ति बताई है। इतना ही समझ में आया मेरे को। धृतराष्ट्र की मुक्ति क्यों बताई है कह रहे हैं? वासु क्या संबंध मतलब पांडवों की के साथ? मेरे यही समझ में आया कि 3 गणवान की मुक्ति बतानी चाह रही है अपने से। पितर में 3 रखे हैं अपन, श्राद्ध भी करे तो 3 पीढ़ी तक को कराए। 3 पीढ़ी की मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा धृतराष्ट्र में मुख्य है, ताकि मुक्ति बतानी जरूरी है। बाद में पांडवन को आ रहा है, फिर परीक्षित को आ रहा है। मैंने मुको यहाँ लगे या मैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चा में माता पिता कोई फेस आवे या ट्रेट्स आवे। काका के भी ट्रेट्स आ सके, काका के भी आ सके हैं, और जैसे काका के आ सके हैं ऐसे काका ताजी के भी आ सके हैं। काका ताजी मैंने समझे दादा को भाई वाकई भी आ सके हैं। तो इतना हमें हार्ड एंड फास्ट लेने को जरूरत नहीं है कि पेरेंटल ऑर्डर में ही कोई अपने में गुण आते हों। जो बाइफरकेट जहां से लाइन हो रही है वहां भी वो गुण भी अपने में आनुवंशिकतया आवे ही हैं, और जब बताया है तो वह तरह से लेना चाहिए। राज्य के वास्ता के कारण
धृतराष्ट्र के बाद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद डायरेक्ट परीक्षित, वो भी हाँ। और कुछ है? पांडु राजा की मुक्ति के बारे में प्रश्न। धृतराष्ट्र की मुक्ति हो गई, पांडु राजा की मुक्ति क्यों नहीं आई? उल्लेख नहीं आएगा। पांडु कहाँ मौजूद है? नहीं है ही नहीं। वहां के बारे में क्या है पूछ रहे हैं? हाँ, वहां को क्यों उल्लेख नहीं आया? नहीं उल्लेख नहीं आया माने मुक्ति को जहाँ प्रकरण है वहां वो पात्र नहीं है ना। मुक्ति को प्रकरण कहाँ आया है, बात ध्यान से समझो। अपन को ये प्रश्न होगा कि पांडु की मुक्ति क्यों नहीं है, पर एक सवाल ये है कि पांडु की बात जाने दो, और भी तो बहुत है वाबखत के, उन सब की मुक्ति की कहां बात आई है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जा बखत मुक्ति को प्रकरण आ रहे है, वा बखत जो जीव हैं उनकी मुक्ति की उनकी मुक्ति है, और जो नहीं है जीव वा बखत पहले ही छूट गए हैं जिनके शरीर। अभिमन्यु की बात भी कहाँ आई है? हाँ, अभिमन्यु की भी नहीं आई है, तो उनकी मुक्ति को यहाँ प्रसंग नहीं है ना, लीला प्रसंग नहीं है। अब उनकी मुक्ति नहीं भई होगी तो भई होगी, तो एक सीधी सी बात समझो कि तस्य पुत्रा गायम उपयंती द्विषंत पाप कृत्याम। तो ऐसे उपनिषद को सिद्धांत है, नरसिंह मेहता ने भी गाया है, कुल एकोत्तर तार्यारे। तो अरे भाई, इनमें कुल एकोत्तर तारने वाले भक्त नहीं आते का ये लोग, पांडव लोग? तो पांडव की मुक्ति क्यों नहीं भई होगी? भई होगी। प्रहलाद जी भी ये बात को कहे, मूल में नरसिंह मेहता ने ये बात प्रहलाद जी से लेके कही है, तो प्रहलाद जी ने जब ये बात कह रखी है तो मुक्ति तो भई होगी, पर कथा में आई कि नहीं आई? क्योंकि कथा प्रसंग में वह बखत पांडु उपस्थित नहीं है, या के लिए वह वर्णन अप्रासंगिक है, बस सीधी सी बात यह है। પાછો આવ્યો। अच्छा, बोलो। પાંડુ રાજા નહીં, ધૃતરાષ્ટ્ર પાલક પિતા હતા એટલે મુક્તિ આવી, બાકી નહીં આવી? હું પૂછું। पालक पिता होय के न होय, पांडु और धृतराष्ट्र भाई हैं। पालक होए तो क्या और नहीं होए तो क्या? समझे, नहीं भी होए पालक तो क्या फर्क पड़े? मूल सीधी सी समझने की बात यहाँ में यह है कि जा वक्त ये सारो वाइंड अप हो रहे है, वह वक्त धृतराष्ट्र को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जबकि सच्ची महाभारत जो है वो ऐसे मान्य जाए है कि पांडव और कौरवन के बीच में भई नहीं। मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी, मूलम कृष्ण ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च। तो जा वक्त मूल जो झगड़ने वाले पार्टी हैं वो तो ये हैं, और ये तो सब मोहरा हैं उनके, तो ये तो सब उनके मोहरा हैं, ये मूल झगड़ने वाली पार्टी है। मूलम राजा धृतराष्ट्र मनीषी, मूलम कृष्ण ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च। तो ये मूल झगड़ती भाई पार्टी है महाभारत की। ये कौरव पांडव तो वाकई सिर्फ मोहरा है कि जो उनमें चले हैं झगड़ा करने के लिए। जैसे सैनिक को अपन आगे छोड़े बैटलफील्ड में फाइट करने के लिए, कमांडर ये नहीं है, फाइटिंग पार्टी ये नहीं है, फाइटिंग पार्टी ये है मूलम राजा धृतराष्ट्र। तो वाकी मुक्ति नहीं भाई कहने पे वाकी फाइट को पूरा रोल खत्म हो जाएगा, या वाकी फाइट को जो मेरिट है वो खत्म हो जाएगा। ये बात यहाँ पांडु से या धृतराष्ट्र से नहीं पता चलेगी, ये बात पता चले है जय विजय से। जा वक्त जय विजय को श्राप दियो, वह वक्त ठाकुर जी ने उनको कही कि ये मुझको श्राप अभिप्रेत है, क्योंकि या बहाने मैं प्रकट होऊंगा, मेरे जय विजय को
फाइट करने के लिए। और वाकई बात जय विजय जब वक्त हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं तो एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं। अब अपन को पाछी यही कथा पैदा हो जाए कि जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं तो ऐसी गाली कैसे दे सकें और भगवान उनको ऐसे मार कैसे सकें। भाई तो लीला में जा रस को वर्णन करना है, असुर आएगो कांसु। दुनिया में भी ऐसा देश नहीं है भगवान के देश में कि जहां से इंपोर्ट असुर को किया जा सके। तो भगवान के यहाँ जो असुर को इंपोर्ट करना है तो दो चैनल हैं, बाकी दो वेन्यूज हैं जहां से असुर इंपोर्ट हो सके। एक असुर इंपोर्ट हो सके भागवत के हिसाब से कि ब्रह्मा जी ने, एक्चुअली ब्रह्मा जी को भगवान की आज्ञा है सृष्टि पैदा करने की, रुद्र को आज्ञा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बर्डन ज्यादा है तो तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। मैंने कहा अभी करो, एक भूत बनायो, एक प्रेत बनायो, एक पिशाच बनायो, ब्रह्मा जी देखते रहे। और ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी माम च दह्य माना भी, ये तो मुंह को भी जला रही है तुम्हारी सृष्टि। तो अब ये जो तुमने पैदा करी है ये एक चैनल है माइंडेड। वो रुद्र कौन है पाछो? जो सुखदेव जी प्रगटे हो, भूलियो मत। तो या तो रुद्र जो है वो आसुरी सृष्टि पैदा करे या कोई श्राप आसुरी सृष्टि पैदा करे। जो दोनों बात महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कही है, शापम दापयति क्वचित, या तो मनसा सृष्टवान हरि या शापम दापयति क्वचित। तो शाप के दान की प्रक्रिया से आसुर भाव लाके और एक लीला करी जाए है, जैसे कि वह लीला की तन्मयता उतनी रहे। बाकी भगवान के यहाँ असुर आएगो कहां से? भगवान के अद्वैत में असुर आ कहां से सकेगो? तो भगवान के अद्वैत में असुर कहां से आवे? वाके आने की दिशा देखो कितनी खूबसूरत है कि भगवान विराजे कहां है? वैकुंठ में। वैकुंठ मन क्या? कि जहां में विकुंठा नहीं होए, विकुंठस्य इदम, जहां में विकुंठा नहीं होए वो वैकुंठ। वो विकुंठा में विराजने वाले भगवान को पार्षद कौन है? जय और विजय। तो विकुंठा होना बहुत अच्छी बात है, और जय विजय जो है विकुंठा वैकुंठ के पार्षद हो तो उनको श्राप दिया न पड़े, क्योंकि जय विजय निरंतर जो है वो वैकुंठ में जाने से रोके हैं। पार्षद को काम रोकना है। वो भगवान को अभिप्रेत है कि भाई वैकुंठ में आने से रोको मत, आने दो। अब वाह जॉब को निभाने के लिए वो लीला ऐसी है कि उनको श्राप दिवाया गया है और वो असुर बने हैं। तो ये दो ही चैनल हैं भगवान के पास। तीसरी चैनल एक और जो भागवत बतावे है, वो चैनल कौन सी है? ध्यान से देखो कि भगवान के पृष्ठ में अधर्म विराज रहा है और वहां नरक विराज रही है, और नरक वो सब जो है वो भूत प्रेत पिशाचन से बड़े बड़े गिलिंडरन से आक्रांत है। तो वो ये सब ये जो है वो तीन डिपार्टमेंट हैं जहां से असुर आ सके। माने या तो सृष्टि के संहार के कारण असुर आ सके है, जो सृष्टि की संहारिका भगवान की शक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जाता न जीवंती यत प्रयन्ते अभिसम विशंति। तो जो संहारिका भगवान की शक्ति है वहां में से असुर पैदा हो सके है, या भगवान की लीला की जो शक्ति है कि खुद श्राप झील के और लीला कर सके सर्व समर्थ होते हुए वासु असुर पैदा हो सके है, या फिर भगवान के पृष्ठ में रही वही जो अधर्म की शक्ति है वह अधर्म की शक्ति से, अधर्म भी भगवान की शक्ति है हो? जैसे ये धर्म की शक्ति है वक्ष, ऐसे पृष्ठ भगवान की। वक्त अपन भगवान को पीठ दिखा रहे हैं अपने यहाँ, यही लिए डिसिप्लिन के तहत जब ठाकुर जी के सामने जावे तो ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखाई जाए, लौटना हो ना तो पीछे मुड़ के जब ठाकुर जी को सानिध्य हटे तब से अपन टर्न होवे। बाकी ठाकुर जी के सानिध्य में ऐसे पीठ मोड़ के ठाकुर जी के सामने निकले नहीं जाए, क्योंकि यदि अपन ने ठाकुर जी को पीठ दिखाई तो ठाकुर जी अपना अधर्म देखेंगे, अपना अधर्म देखेंगे, अपनी भक्ति नहीं देखेंगे, तो अपने में भी आसुर भाव प्रकट होगा। ऐसे ही ठाकुर जी के भी पीछे अपन रहे तो अपन ठाकुर जी के दर्शन से वंचित रहेंगे, तो अपन को अधर्म आएगा। वो बहिर्मुखता है, दोनों तरह की बहिर्मुखता है, ठाकुर जी को पीठ दिखाना अथवा ठाकुर जी के
पीछे रहनो, तो ठाकुर जी के सम्मुख रहनो, वामे अपनी भक्ति को रिलेशन है, पीछे रहनो या ठाकुर जी को पीछे करने में भक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज अपने यहाँ भागवत अपने को देना चाहे कि भक्ति को अपना डिसिप्लिन क्या है। तो वाली अपने यहाँ जब भी ठाकुर जी के सामने से अपन जावे तो ठाकुर जी के सन्मुख में ठाकुर जी को पीठ दे के अपन बाहर नहीं निकल सकें, सानिध्य जब नहीं हो तब फिर पीठ दे सकें अपन वा दिशा में। तो ये आपको एक वक्त है कि ये 3-4 एवेन्यू है जहां से असुरताएं आ रही हैं। महाप्रभु जी ने वही बात को थियोरेटिकली बहिर्मुखता से कहा है कि तुम बहिर्मुख होगे तो तुम्हारे में आसुरावेश आएगा, जब भगवत अभिमुख होगे, बहिर्मुखता को अपोजिट भगवत अभिमुखता है, भगवत अभिमुखता को अपोजिट बहिर्मुखता है। तो बहिर्मुखता से आसुरावेश है, वो भागवत को ही मूल में सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है। मैं समझूं कि यहां रखें 9 बजे। और कल तो अपन जो है वो बच्चान को बहुत ही इंटरेस्टिंग 74 ऑडियो नहीं वीडियो रखो। कल तो ये तो नहीं होगा, नहीं कल तो बच्चान को होगा। हाँ तो आप लोग सब आओ, बच्चान ने कैसी भागवत तैयार करी वो अपन देखें और कम से कम बच्चान से अपन प्रेरणा लें कि अपने को कैसी भागवत तैयार करनी चाहिए। आश्रय को पद गा के और ये अधिकार प्रकरण को स्कंद को अपन यहाँ 4 बजे हो। दृढ़ चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो।